ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या आपकी चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली फिर से कहूँगा कि पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि कर्क है तो अलग राशिफल बने, मेरी चंद्र राशि कर्क है तो अलग राशिफल बनाइए। राशिफल सामान्य विश्लेषण होते हैं और ग्रहों की गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए अलग अलग नहीं बन सकते। मेरा मानना है व्यक्तिगत कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। अगर आपको नहीं पता, चंद्र राशि ज्ञात है, आपको चंद्र राशि आपकी कर्क है, तो भी अवश्य इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम दो चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने। पहला है कि मंगल और गुरु, इनकी जो स्थिति है या कहिए जो इनकी चाल है वो धीरे होना या ऑलरेडी धीरे हो चुकी है। कारण क्या है कि गुरु यानी कि जुपिटर अक्टूबर में वक्री हो रहे हैं और मंगल दिसंबर में वक्री होंगे। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उनकी जो चाल है वो पहले धीरे हो जाती है, तो इन दोनों की ही जो स्थिति है या फिर कहिए जो स्पीड है वो कम हो गई है। तो इसका एक इम्पैक्ट रहेगा, उसकी हम चर्चा टाइम टू टाइम करेंगे जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस महीने ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। ग्रहण दोष अलग होता है, जो ज्योतिष में हम कहते हैं कि सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ है तो राहु या केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया। एक होता है जो ग्रहण लग रहा है, कि जैसे अभी इस महीने 18 सितंबर को ग्रहण लगेगा आपके नवम भाव पे। तो ये दो बहुत विशेष चीज़ें हैं, इनको मैं अपने प्रेडिक्शन में टाइम टू टाइम उपयोग करूंगा इनका। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे तो लग्न में बुध है, और अच्छी चीज़ है कि बुध मार्गी हो गए हैं, यानी कि 5 तारीख को तो उनका गोचर होगा, लेकिन ऑलरेडी महीने के शुरुआत से ही या फिर कहीं अगस्त के अंत से वो मार्गी यानी कि डायरेक्ट हो गए हैं, वक्र नहीं रहे। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अपने जीवन में अगस्त में देखने को मिला होगा उसमें बहुत सुधार आएगा। कई कर्क वालों के साथ कुछ इश्यूज रहे होंगे, जैसे कि हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, एक लेजीनेस रही होगी, खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे होंगे, प्रयास आप बहुत कर रहे होंगे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही होगी, और लग्न भाव में पतित भी हो गए थे, यानी कि पूरे जीवन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी, एंग्जाइटी बहुत रह रही होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें आपको इस महीने के शुरुआत से ही इन सारी नेगेटिव चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध मार्गी हो गए हैं। और किस ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा, और किसी का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा इस महीने। राहु का प्रभाव अवश्य है, क्योंकि उनकी दृष्टि है और राहु का प्रभाव अभी लंबे समय तक रहेगा। और बुध की स्थिति भी ठीक हो गई है, तो राहु भी कहीं कहीं आपके सोच को बढ़ाते हैं, तो उसका भी आपको लाभ अवश्य यहाँ पर प्राप्त होगा। अब ग्रहों के गोचर पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो गोचर होगा इस महीने वो बुध का ही होगा। बुध 5 तारीख को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और बनाएंगे बुध आदित्य योग, और ये बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएगा। बुध जो है वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, और वो अपनी सामान्य राशि में आ गए जिसमें उनको होना चाहिए था, यानी कि सिंह में। वो सिंह से ही वापस गिर गए थे और पुनः सिंह में वापस आ गए। यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा, जो अपने आप में बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सोचने की क्षमता से धन में वृद्धि करेंगे, क्योंकि धन का स्थान है और कुटुंब का स्थान है। तो कुटुंब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई कार्य अटक रहे थे, कुटुंब के घर के कार्य अटक रहे थे, उनकी पूर्णता होगी। यहाँ पर बुध दूसरे 12वें घर के स्वामी है, जो विदेश का भाव है, और धन स्थान में बैठे हैं,
और धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। यानी कि जो विदेश से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए लाभ होगा, जिनका पैसा अटक रहा था उनके लिए लाभ होगा, जिनके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है उनको बहुत लाभ होगा। ध्यान क्या देना है, ये मंगल महाराज की स्थिति मैं कई बार बता चुका हूँ कि मंगल कर्क के लिए अति विशेष ग्रह है, क्योंकि मंगल कर्क के योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह की विशेषता बहुत होती है ज्योतिष में। कई बार मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ, मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में अगर किसी का कार्य अटक रहा है तो कहीं योग कारक ग्रह का कुछ योगदान तो नहीं हो रहा, कहीं दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा, गोचर, तो वहाँ पे कार्य पूर्ण होते हैं। अब थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि मंगल की स्पीड कम हो रही है, और मंगल लग्न भाव में आ जाएंगे कहीं ना कहीं अक्टूबर में, उनकी स्पीड तब भी कम रहेगी, लेकिन वो नीच के होंगे, और फिर मंगल गिर भी जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो ये मंगल की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। तो कर्क वालों को स्पेशली अभी से यानी कि सितंबर से ही थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि हर ग्रह वक्री होता है तो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, पर ईजी रहेगा या नहीं वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपके कार्यों में आपको रुकावटें देखने को मिल सकती हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर। इसलिए ज्योतिष का तात्पर्य क्या है कि आपको पहले ही बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, किन किन चीज़ों का लाभ उठाना है। तो अभी से व्यवस्थित होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका लाभ आपको साल के अंत की तरफ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा, शुक्र का होगा और आसपास ही होगा। शुक्र 18 तारीख को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और सूर्य 16 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। पहले सूर्य की बात करते हैं। वैसे सूर्य नीच अभिलाषी हो गए, केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त भी हो गए, लेकिन तीसरे घर के सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। हिम्मत रहेगी, जज्बा रहेगा। गुरु की दृष्टि है, ये और भी एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश है और तीसरे भाव को देख रहे हैं जहाँ पे धन स्थान के स्वामी है, और यहाँ पे आके और प्रबल हो गए। यानी कि हिम्मत रहेगा, जज्बा रहेगा, कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं उसके आपको यहाँ पे योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्राओं के योग भी बनेंगे और धार्मिक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठकर सूर्य नवम भाव को देखेंगे और नवम भाव के स्वामी गुरु जो भाग्य स्थान है और धार्मिक या धर्म का स्थान है, उसके स्वामी सूर्य को देखेंगे जो यात्राओं का भाव है। तो हो सकता है कि सितंबर के मध्य भाग के बाद से आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो, लेकिन हर चीज़ में लेकिन आता ही है ज्योतिष में। तो सूर्य ग्रहण दोष बना रहे हैं। अब सूर्य क्या है, धन स्थान के स्वामी हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई पेमेंट अटक सकती है। स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, क्रेडिट पे काम करते हैं, अब जो बिजनेस में करते हैं उनको पता है कि हाँ काम कर रहे हैं तो कभी कभी पैसा कोई उधार भी ले सकता है। कोई बोलता है चलो आप हमारा सामान दे दो, पेमेंट हम आपको बाद में दे देंगे। ये सारी चीज़ें बिजनेस में चलती रहती हैं। या किसी दोस्त ने पैसे मांग लिए तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पेमेंट अटकने के योग महीने के मध्य भाग के बाद थोड़े से बढ़ जाते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि शुक्र का भी गोचर 18 तारीख को हो जाएगा और ये अति विशेष योग बना रहे हैं। राजयोग तो ये है ही, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र भाव में है, लेकिन इसको कहते हैं पंच महापुरुष योग। उसका नाम है मालव्य। मालव्य नाम का बहुत सुंदर पंच महापुरुष योग बन रहा है यहाँ पर, जो आपको बहुत सफलता दे सकता है भौतिक रूप से। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, आपके वाहन का है। तो प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, इन सारी चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र यहाँ पे है, बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, और शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। यानी कि आपके घर में लाभ आएगा, क्योंकि आपकी फैमिली का भाव है। अगर आपकी मदर काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, जॉब करती हैं, उनको लाभ होगा। और क्योंकि जो भाव है ये सप्तम से 10वां है, आपके पति या पत्नी, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा। अब जैसे मैंने कहा ना, घर में खुशियाँ आ रही हैं, तो आपके पति या पत्नी भी जब उनका पैसा बढ़ेगा तो घर में ही भौतिक सुख आएगा। तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। ध्यान क्या देना है, शुक्र चौथे घर में है और 10वें घर को देख रहे हैं। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स 18 तारीख के बाद रहेगी। और क्या ध्यान देना है, जब भी शुक्र चौथे घर में आते हैं छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। अगर मंगल का प्रभाव भी होता तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट का योग बनता है। और चौथे घर के शुक्र बड़े खर्चे करवाते हैं। व्यक्ति बहुत महंगी चीज़ें खरीदना शुरू हो जाता है, और जब शुक्र निकलते हैं चौथे घर से तब व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या क्या ले लिया। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इस महीने ये शुक्र और सूर्य की हमने बात करी, लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था कि ग्रहण लग रहा है, ग्रहण लग रहा है आपके नवम भाव में।
और तब लगेगा जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे। ये होगा 18 सितंबर को। अब नवम भाव का जो ग्रहण होता है ये थोड़े अच्छे थोड़े बुरे प्रभाव देता है। अच्छा, इससे क्या हो सकता है, नवम भाव है ग्रहण का लगना, अचानक से किस्मत साथ दे सकती है। अचानक से आपका कोई ऐसा कार्य बन सकता है जिसके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही नवम भाव गाइडेंस भी है, तो हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई गाइडेंस आपको प्राप्त हो जाए। बुरा क्या हो सकता है, पिताजी की सेहत का यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। और उससे महत्वपूर्ण चीज़ है, बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि नवम भाव बॉसेस का होता है। बॉसेस से आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इसके बाद एक और गोचर होगा इस महीने, वो होगा बुध का। और बुध आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे और अपनी ही राशि के होंगे और उच्च के होंगे। अब देखिए इस महीने क्या है कि शुक्र अपनी राशि के हैं, बुध भी अपनी राशि के, लेकिन बुध उच्च के भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करिए कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें बेटर होंगी। तीसरा भाव बहुत एक्टिवेटेड हो जाएगा। 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, और ये अवश्य बता रहा है कि ये महीना कुछ नया करने का है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते थे तो इससे अच्छा महीना आपको नहीं मिल सकता। जो चेंजेस लाना चाहते थे, जो बदलाव लाना चाहते थे, अवश्य उनमें आपको सफलता इस महीने प्राप्त होगी। बड़े डिसीजंस लेने हैं, अपने एडिक्शन से निकलना है, अपनी बुरी आदतों से निकलना है, लेजीनेस से निकलना है, उन सारी ही चीज़ों में आपको अवश्य इस महीने बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कई यात्राएं भी करने को मिलेंगी, जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्किल्स का भाव है, और यहाँ पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि या बैठना साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को इस महीने मिल सकता है। महीना अच्छा है, थोड़ी जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव प्रेडिक्शन कुछ क्या विशेष प्रेडिक्शन, पहले पॉजिटिव की बात करेंगे। अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जैसे मैंने अभी इंडिकेट किया, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं, फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, यात्राओं के बहुत योग बनेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल आएगा, चीज़ों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर कंट्रोल आएगा, अपने आप को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ नया स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक शांति का अनुभव होगा। जो मेरे ख्याल से आप में से कई लोग कर्क वाले एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल रहे हैं, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है उससे आपको निकलने का, उसको समझने का मौका इस महीने अवश्य प्राप्त होगा। महीना अच्छा है, बुरा नहीं है। एक मन में जज्बा रहेगा, क्योंकि तीसरा भाव इतना बली है ना, मन में जज्बा रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और अवश्य जिस व्यक्ति के मन में वो जज्बा हो, उसका भाग्य भले ही देर से चमके, चमकता ज़रूर है। तो महीना बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, ग्रहण नवम भाव में लग रहा है। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए सितंबर का महीना कुछ ऐसे मौके लेके आएगा जो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनका ध्यान देना है, पैसा बहुत खर्च करेंगे। वैसे भी कर्क वालों का खुला हाथ होता है पैसे खर्च करने के बाद। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर ही करते हैं, अपनों के ऊपर करते हैं, दोस्तों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर खुला खर्च करते हैं, घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो थोड़ा सा उस पर अंकुश लगाएंगे। अब भाई अंधा पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सीमित पैसा है तो अवश्य उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा घर के बड़ों से नोकझोंक या आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ये चीज़ ऑफिस में आपके बॉसेस से इम्प्लाई करेगी। ओवर प्लानिंग मत करिएगा, उसके कारण क्या होगा ना, जो इस महीने की गुणवत्ता है वो कम होगी। कभी कभी हम ओवर प्लानिंग करके चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो इस महीने ओवर प्लानिंग नहीं करनी। गाइडेंस ढूंढिएगा। मेरे पास अभी किसी का कंसल्टेशन था, वो कह रहे हैं मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन गुरु नहीं मिलते। मैंने उनका कहा कि आज के टाइम में ईश्वर भले मिल जाते हैं, ऐसा लिखा भी है कि ईश्वर भले मिल जाते हैं, गुरु नहीं मिलते। क्योंकि बहुत चीज़ें आजकल जो सिखा भी रहे हैं, ज्योतिष हो, बाकी चीज़ें हो, लोग मंत्र में ही उनको विभक्तियाँ नहीं पता और यूट्यूब पे बैठकर सिखा रहे हैं लोगों को, और उस पर व्यूज़ है। जो वो मंत्र फॉलो कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पर गाइडेंस आज के टाइम में कोई गुरु मिलना बहुत आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको कोई गाइड कर पाए, आपको सलाह दे पाए। ऐसे व्यक्ति हमेशा आपके जीवन में होने चाहिए। अगर नहीं है तो ढूंढिएगा, अगर हैं तो उनसे सलाह लीजिएगा, अपने जीवन को डिस्कस कीजिएगा। डिस्कशन से बहुत चीज़ें निकलती हैं, तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना बुरा कतई नहीं है, अच्छा है। जो भी मैंने इंडिकेट किया ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना अच्छा ही है। 10वें भाव पर सबसे पहले दृष्टि डालेंगे। 10वें भाव पर किसी ग्रह का महीने के 18 तारीख तक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, उसके बाद शुक्र का रहेगा।
10वें भाव के स्वामी को देखें तो मंगल, जैसा मैंने कहा मंगल की स्पीड थोड़ी धीरे हो रही है। अब 12वें घर में है। सबसे पहले तो अगर आप जॉब चेंज का तो ये योग होता ही है, लेकिन अगर आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते थे, अंदर मतलब कि करियर में आपको लगता है कि अब आपको आगे बढ़ना है, तो कुछ नया सीखना है, आपको अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए सबसे अच्छा महीना है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्लो होता है फिर वक्री होता है तो आत्ममंथन का समय देता है, बदलाव का समय देता है। मंगल वक्री होंगे साल के अंत में, दिसंबर में, उससे पहले वो नीच के भी हो जाएंगे, तो ये बदलाव का समय है। जॉब चेंज है वो तो योग जैसे मैंने कहा अभी भी बनेगा, जब वो नीच के होंगे तब भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा बदलाव है वो आपको अपने अंदर लाना है, आपको कुछ नया सीखना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी आदतों को सुधारना है। कई बार होता है कि जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं बहुत मोटिवेशन होता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 साल निकलते हैं 3 साल निकलते हैं, बस वो एक चीज़ों को फॉलो करते रह जाते हैं। अगर उन चीज़ों से निकलना है तो ये महीना सबसे अच्छा है, अपने अंदर बदलाव लाने का महीना सबसे अच्छा है। और ग्रहों की स्थिति पर देखिए जो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा वो होगा कि आपके जो बुध हैं वो अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि दूसरे भाव में 5 तारीख को बुध आदित्य योग, यानी कि अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना, कुछ नया सीखना। इसके बाद जो गोचर होंगे उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 18 को, सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 16 को, और बुध पुनः यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने और उच्च के हो जाएंगे तीसरे घर में। मैंने शुरू में ही बताया है कि महीना स्किल एनहेंसमेंट का है जनरल प्रेडिक्शन में, और अभी भी मैंने कहा कि बदलाव का है। तीसरा भाव स्किल्स का है, मंगल स्किल के कारक है, मंगल देखेंगे तीसरे घर को, 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु भी देखेंगे। अगर आप अपने करियर में अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, ऑब्वियसली अगर आज के टाइम में आपको आगे बढ़ना है, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बहुत चापलूसी करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग चाटुकारिता करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ वो भी एक स्किल है जो हर व्यक्ति को नहीं आती। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सीखें, लेकिन अपने स्किल को अपग्रेड करें, कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने जो भी आपका टेक्निकल पॉइंट्स हैं, नॉन टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी स्किल आपको आगे मदद देगी, वो सारी चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। शुक्र का गोचर 18 तारीख को होगा और वो आपके 10वें भाव को देखेंगे। अच्छा है क्योंकि लाभेश हैं, यहाँ पे मालव्य योग बनाकर बैठेंगे। करियर में पैसे बढ़ने की संभावना है, वो इंसेंटिव द्वारा हो या कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि शुक्र चौथे भाव में है, तो क्योंकि शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स से कारक है, तो 18 तारीख के बाद थोड़ा बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना अच्छा है। शनि की दृष्टि भी, और शनि भी वक्री है, और 10वें के स्वामी जो है वो स्लो हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, करियर में आत्ममंथन का ये समय है जहाँ पर आपको अवश्य बहुत कुछ बदलने का मौका मिलेगा। पुनः रिपीट करूँगा, 18 तारीख को यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, तो बॉसेस से थोड़े से संबंध बना कर रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये जो महीना है ये अपने कंफर्ट जोन से निकलने का है। ये महीना क्लैरिटी आएगी अगर आप प्रयास करेंगे, और दिख भी रहा है कि शायद आप खुद ही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा क्लैरिटी आए, थोड़े सेक्रीफाइसेस करिए। जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, अधिकतम कुछ लोग का तो भाग्य बहुत अच्छा होता है, वो उनको कम मेहनत में भी या बिना मेहनत के भी सफलता मिल जाती है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए नहीं होता। कई लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन उसके साथ कर्मठता भी होती है, उसमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो अगर करियर में आगे बढ़ना है तो महीना कुछ सेक्रीफाइस करने का है, अपनी कमिटमेंट्स को समझने का है, कमिटमेंट जानने का है, कमिटमेंट करने का है, एक्सेप्टेंस का है, जहाँ पे आपको खुद समझ आएगा आपको क्या चाहिए, और अपने नेगेटिव पॉइंट्स को फेस करने का है। कर्क वाले, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि थोड़े से लेड बैक होते हैं, कभी कभी इनको लगता है ना कि थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटी भी छोड़ देते हैं। उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा और अपने कार्य को एक कला की तरह देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया, अवश्य आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। नेगेटिव पॉइंट आपके लिए क्या हो सकते हैं? एक अथॉरिटी की कमी रहेगी आपको लगता तो है आप कर पाएंगे, करना भी चाहेंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा किया तो प्रॉब्लम होगी। जल्दबाजी में कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी फिर पूरा नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। और अगर टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल महीना ठीक दिख रहा है, बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें इंडिकेट की हैं ध्यान अवश्य दीजिएगा। जो लोग IT, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इमिग्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स,
फैशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है। कारण क्या है कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल की ये उच्च की राशि है, तो ऑब्वियसली अच्छा है। मंगल योग कारक ग्रह है, तो बिजनेस में जो कार्य अपूर्ण रहे थे वो पूर्ण होंगे। जो मैंने कहा था शुरू में कि मंगल की गति धीरे होगी, तो धीरे धीरे प्रभाव दिखेगा कि एक डिले रह सकता है, लेकिन बहुत अच्छा महीना है बिजनेस के लिए। धनेश जो हैं आपके सूर्य, वो अपनी ही राशि में 16 तारीख तक रहेंगे और उनकी जो युति है वो बुध से हो जाएगी। ये होगा 5 तारीख को, जब बुध आदित्य योग बनेगा, बुध सूर्य के साथ बैठ जाएंगे। तो ये एक प्रकार से अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम से अष्टम के स्वामी हैं और अपनी राशि में, यानी कि स्थिरता देंगे पैसे में, और बुध क्या है, सप्तम से भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो ये बता रहा है कि पैसा निरंतरता से आएगा। सप्तम से छठे के स्वामी भी है बुध, जो लग्न से 12वां है, यानी कि विदेश से भी पैसा आने के योग बन जाते हैं। और जो कार्य कुछ अटक रहे थे धन के, वो भी इस महीने पूर्ण होंगे। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। शुक्र की भी बात करें तो शुक्र भी 18 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य 16 को यहाँ पर तीसरे घर में, बुध 23 को आपके तीसरे घर में। अब यहाँ पे देखें तो सप्तम से जो कर्म भाव है 10वां घर, वो शुक्र द्वारा बहुत प्रभावित है, यानी कि 18 तारीख के बाद बिजनेस में बहुत पैसा आएगा। और सप्तम से नवम भाव जो भाग्य स्थान बनता है सप्तम का, वहाँ पर भी अच्छे योग है, सूर्य और बुध साथ में है, लेकिन केतु आ गए। तो सूर्य केतु यानी कि महीने के अंतिम भाग में थोड़ी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, आपको सरकारी चीज़ों में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अन्यथा तो ये महीना आपका अच्छा ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं दिख रही। बस वो डिले फैक्टर थोड़ा सा रहेगा। गुरु भी देख रहे हैं और गुरु भाग्येश हैं, तो ये बता रहा है कि समय आपका अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना बहुत एक प्रकार से नयापन लेकर आएगा। अगर आप बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं और कोई पैरेलल बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा महीना है। नहीं कर रहे बिजनेस, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसके लिए अच्छा, यानी कि एक नई शुरुआत का महीना दिख रहा है। कुछ बड़ा सोच पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे और एक क्लैरिटी भी रहेगी, रास्ता कैसे तय करना है वो भी आपके मन में क्लैरिटी रहेगी। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको एक कंफर्म एक आपके मन में कंफर्म रहेगा कि हाँ मुझे आगे कैसे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस महीने ज़्यादा नहीं दिख रही बिजनेस के मामले में। और अवश्य जो व्यक्ति कंफर्म होता है, कॉन्फिडेंट होता है, मंगल कॉन्फिडेंस के कारक है, सप्तम को देखेंगे, जब एक क्लैरिटी है मन में कि कैसे आगे बढ़ना है, तो अवश्य व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना बिजनेस वालों के लिए भी दिख रहा है, जैसे जॉब वालों के लिए दिख रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्स्टिकल्स को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उन पर रिकवरी कर पाएंगे और उनसे निकल पाएंगे। यात्राओं के बहुत योग बन रहे हैं, तो हो सकता है बिजनेस के संदर्भ में आपको इस महीने यात्राएं भी काफ़ी करनी पड़े। नेगेटिव क्या हो सकता है? ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क और अपॉर्चुनिटीज़ को ना समझ पाना। कभी कभी हो सकता है आपको लगे कि ये तो छोटा सा काम है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो कार्य तो बहुत अच्छा था। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, बल्कि हर चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट किसी को नज़रअंदाज चीज़ को मत कीजिएगा। कोई ऑफर आता है, प्रोज एंड कॉन्स जानिए, फिर उस पर रिएक्ट कीजिए। और एक चीज़ है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करना, भले आपके पार्टनर्स हों। इन सब चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो अच्छा है। यदि आपका ट्रैवल, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, आपका रियल एस्टेट का काम है, मूवर्स एंड पैकर्स का काम है, अगर आपका कम्युनिकेशन संबंधित कोई कार्य है, गाड़ियों से संबंधित कोई कार्य है आपका, तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ, इनकम की बात करें, महीना अच्छा ही है। लाभ स्थान में गुरु हैं, धन स्थान में सूर्य है जो खुद की राशि के होंगे, तो महीना अच्छा ही है। एक स्लोनेस जैसा मैंने शुरू में ही इंडिकेट कर दिया था रहेगा, लेकिन महीना कोई बुरा नहीं है। शुक्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जब आ जाएंगे 18 तारीख को, मालव्य योग बनाएंगे, तो बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। बीच के 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ हैं। जो लोग स्पेशली किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए महीना, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है। खर्चों की बात करें, खर्चे तो बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल 12वें घर में खर्चे बहुत बढ़ाते हैं। मैं बस ये आपको कहूँगा कि कभी कभी ये प्रभाव में क्या होता है, लोग लोन्स भी लेना शुरू कर देते हैं। छोटे लोन्स हो गए, आज की डेट में छोटे छोटे लोन्स बहुत अवेलेबल हैं, ऐप्स भी अवेलेबल हैं। थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग होती है। आपने ले लिया 3 लाख का लोन, 4 लाख का लोन, सोचा चलो ठीक है
निकल जाएगी ईएमआई। तो अब आगे चलकर ये ईएमआई, कुछ लोग सोचते भी नहीं है कि अभी तो लग रहा है कि 10% इंटरेस्ट है, वो 4 लाख का लोन आपको 8 लाख का पड़ जाता है कई बार, उससे भी या 7 लाख का पड़ जाता है, 6 लाख का पड़ जाता है। तो अपने स्पेंडिंग, आप ऑब्वियसली अगर ज़रूरत है और कोई सोर्स नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन ओवर स्पेंडिंग, ओवर एक्साइटमेंट में स्पेंडिंग, इन सब चीज़ों से बचिएगा। किन किन चीज़ों पे खर्चा हो सकता है? प्रॉपर्टी के रखरखाव पर खर्चा होगा, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पर, घर में मरम्मत हो सकती है बहुत बड़ी, उस पर खर्चा आपका होगा। आपके कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं, इवन डिजिटल इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं, उस पर इस महीने खर्चा होगा। फर्नीचर आदि पर बहुत खर्चा हो सकता है, लोग हो सकता है घर में कोई फर्नीचर या इंटीरियर्स का सामान महंगा लेना पड़े। अभी मैंने कहा ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, इसमें खर्चा होगा। घर की चीज़ों पर, घर के लोगों पर बहुत खर्चा होगा, और इसके साथ ही कपड़े आदि और फैशन की चीज़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सर्वप्रथम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि अगर बातचीत बंद थी तो इस महीने शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर प्रयास डालने हैं, अपने एफर्ट्स डालने हैं, तो 20 तारीख से पहले तक का समय अच्छा है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, चांसेस हैं, उसमें भी मैं कहूँगा कि मध्य भाग के बाद से समय अच्छा है। बस कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, कितनी क्लैरिटी है आपके बात में, कितने एक्सप्रेसिव हैं आप, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तभी ये सारी चीज़ों में एक पॉजिटिविटी और एक क्लैरिटी रहेगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक ठाक महीना है। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, और पंचम के स्वामी अपने से अष्टम में है, ये थोड़ी अनिश्चितता दिखाता है, अनस्टेबिलिटी, टाइम ना दे पाना एक दूसरे को, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, ये चल रहा होगा। शुक्र जो प्यार के कारक हैं वो भी नीच के होकर बैठे हैं और 18 तारीख तक रहेंगे, और केतु के साथ हैं, तो कभी कभी एक डाउट क्रिएट होता है। जो चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी रिलेशनशिप में, वो महीने के मध्य भाग के बाद से ही मान लीजिए। कब से होगा? जब एक तो 18 को शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो अपनी राशि के हो जाएंगे, अपने आप में वो बताता है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। सूर्य 16 को तीसरे घर में आ जाएंगे, बुध पहले 5 को दूसरे घर में, फिर 23 को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि बुध अपनी राशि में आ गए और ये सप्तम से 11वां स्थान है, यानी कि थोड़ी बातचीत शुरू होगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो अच्छा है। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, तीसरा भाव बहुत ओवर प्रभावित है, ओवर इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या क्योंकि तीसरा भाव इच्छाओं का भी होता है, मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, ये महीने के अंत की बात मान के चलिए, 20 तारीख के बाद की, और ये भाव जो है वो पंचम से 11वां है। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी शुरू कर दी, ओवर डिमांडिंग होना शुरू कर दिया, तो ये शुक्र भी बचा नहीं पाएंगे। तो इस महीने का जो अंतिम भाग है उसको सरलतम बिताइएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, और हर एक चीज़ को एक स्टेप वाइज मैनर में, कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि उस पर नाराज़ हो जाना है, गुस्सा हो जाना है। हर चीज़ को एक समयबद्ध तरीके से करेंगे, उसके अनुसार करने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, महीना चीज़ें बेटर होती रहेंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा, ओवर डिमांडिंग, ओवर एक्सपेक्टेशन, दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, गुस्सा बहुत बार आएगा, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने मस्तिष्क का उपयोग करना है, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना, गुस्से वाले समय में अपने बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शक नहीं करना। अगर शक किया इस महीने तो चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी, जल्दबाजी बहुत तंग कर सकती है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अवश्य कीजिएगा इस महीने। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप का जब स्टार्ट होता है, व्यक्ति बहुत एफर्ट डाल देता है, लेकिन उसके बाद एक इमोशंस ख़त्म से हो जाते हैं, या फिर एक ऑटोमेटेड रिलेशन हो जाता है कि हाँ भाई मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ख़त्म। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन किसी भी रिलेशनशिप में होनी चाहिए, और उसकी आवश्यकता इस महीने दिख रही है। बाहरी तत्वों को मत इन्वॉल्व कीजिएगा, स्पेशली दोस्तों के कारण, रिश्तेदारों के कारण इस महीने, स्पेशली दोस्तों के कारण इस महीने थोड़े से आपके बीच में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो मिश्रित महीना है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, ठीक ठाक महीना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सप्तमेश शनि जो जून के अंत में वक्री हो गए थे, सितंबर में आते आते उनकी स्थिति मार्गी तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा मध्य अवस्था में है, या आ जाएगी, जो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो कई कर्क वालों के साथ
थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई थी मेरे पास कई कंसल्टेशन जून के एंड से आई हैं जिसमें कर्क वालों का बहुत है, इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब चीज़ें बेटर होंगी। मंगल दोष तो है और मंगल का प्रभाव सप्तम में रहेगा, तो वो एग्रेशन रहेगा, लेकिन मंगल पैशन के कारक भी है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करते हैं। एग्रेशन को क्या पैशन की तरफ लेके जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर ये कर पाए तो अच्छा है। शुक्र की स्थिति इस महीने अच्छी हो रही है तो वो रोमांस भी जागरूक करेगी। तो ये आपके ऊपर है किस महीने आप इस महीने को चलाते, इस महीने को मैरिड लाइफ के लिए चलाते हैं। वो आपके रवैये पर, आपके एग्जीक्यूशन पर बहुत चीज़ें डिपेंडेंट है। अगस्त का महीना थोड़ा सा कष्टकारी गया होगा। शुक्र नीच के हो गए, केतु के साथ बैठ गए, बुध लग्न में पतित हो गए, यहाँ से गिर गए, कम्युनिकेशन गैप, झगड़े, तू मैं, अपशब्द, बहुत कुछ हुआ होगा। सबके साथ ऑब्वियसली नहीं, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही थी, कुंडली में बुरे योग हैं। लेकिन ये महीना रिकवरी का है। बुध मार्गी हो गए अगस्त के अंत में ही, तो एक स्थिरता वापस आएगी मन में, मस्तिष्क में, चीज़ों को समझ पाएंगे। 18 तारीख को शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे, सूर्य 16 को तीसरे घर में, और बुध ट्रैवल करते हुए पहले 5 को यहाँ पे, फिर नवम आपके तीसरे घर में आ जाएंगे अपनी राशि के, ये होगा 23 को। तो जो महीने के 16-17 तारीख के बाद का समय है वो मैरिड लाइफ में स्थिरता, गुणवत्ता, सकारात्मकता सब कुछ लेकर आएगा। शुक्र का 18 तारीख को अपनी राशि में होना, वो भी मालव्य योग बनाना, यानी कि एक रोमांस जैसे मैंने कहा बढ़ेगा। सप्तम से 10वां है, यानी कि एफर्ट्स लेंगे, दोनों ही पार्टनर्स एफर्ट्स लेंगे और चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। अगर इस महीने एग्रेशन पर, फालतू की नोक झोंक पर, छिटाकशी पर कंट्रोल कर लिया आपने, और ओवर कम्युनिकेशन पर कि बात करनी ही है, इन सब चीज़ों पर देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद के चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एज भी बढ़ रही होती है। कुछ लोग को लगता है कि शादी के बाद 5 साल भी बाद वैसा ही रोमांस रहना चाहिए जो शादी से पहले था। नहीं हो सकता। एज बढ़ती है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत चीज़ों पर ध्यान जाता है, तो वो समयबद्ध तरीके से आपको भी बदलना पड़ता है। तो वैसी फालतू एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल रहेंगे, समझेंगे कि हाँ चीज़ें बदल रही हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, रोमांटिक बातें कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव होता है। शब्दों से तो, वाणी से तो बड़े बड़े युद्ध रुक गए हैं, तो पति पत्नी के बीच में तो युद्ध, अगर शब्दों का चयन थोड़ा सा अच्छा हो, रुक ही जाते हैं। आराम से हर चीज़ को समझिएगा, एक ठहराव लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ भी अच्छे मोमेंट्स आए उनको बढ़ाइएगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिनर पे जाइएगा, रोमांटिक डिनर पे जाइएगा, घूमने जाइएगा, और बाकी लोगों से टाइम अलग बिताइएगा। इन सब चीज़ों की आवश्यकता इस महीने दिख रही है। एक आत्मीय तौर पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बीच में मे बी इंटीमेसी भी अच्छी नहीं है, मे बी फाइनेंशियली भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है कुछ लोगों के बीच में, उनकी शादियाँ फिर भी चल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और एक्सप्रेसिव रहिएगा। मन में अगर कोई बात है, अच्छी है, बुरी है, कुछ उलझन चल रही है, कुछ डिस्कस करना था, एक्सप्रेस कीजिएगा इस महीने। तो बुरा तो नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। अच्छा है महीना ओवरऑल अगर देखा जाए तो। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं। अंतिम 10 दिन में भी यही कहूँगा, जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी मतलब कि अपनी प्रिपरेशन में जल्दबाजी नहीं करनी, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में भी थोड़ी सी आपके अंदर जल्दबाजी हो सकती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ा पूजा पाठ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये कीजिएगा, इससे प्रभाव थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैसे बात है स्टूडेंट्स की करें तो ठीक है महीना। बुध वक्री हुए थे तो पतित भी हो गए, तो अगस्त में थोड़ा सा उथल पुथल मचा होगा, लेकिन बुध अब लग्न में है, मार्गी हो गए, फिर 5 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। बुध क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो बुद्धि के कारक और स्टूडेंट्स के कारक होते हैं। फिर 23 को उच्च के हो जाएंगे। सूर्य की स्थिति भी होगी, तो बुध 2 बार बुध आदित्य योग बनेगा। पहले 5 तारीख को बनेगा 5 से 16 तक, फिर 23 तारीख को बनेगा जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे सूर्य के साथ। तो महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। पंचमेश 12वें घर में ही है, तो जो विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, पंचमेश यानी कि मंगल 12वें घर में है, तो जो विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स उनके लिए भी अच्छा है।
गुरु की परस्पर दृष्टि बनी रहेगी, शनि की दृष्टि बनी रहेगी। तो ये बता रहा है कि अगर कुछ बड़े बदलाव आप लाना चाहते हैं तो महीना अच्छा है, तो स्टूडेंट्स के लिए शुभ महीना है। विशेष परीक्षण अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। जो स्टूडेंट जॉब प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। जो मैंने शुरू में कहा, हड़बड़ाहट जल्दबाजी से बचना है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अच्छी संगत मिलेगी आपको। बस थोड़ा सा लालच से बचिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे ऑफर आपके पास आ जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाएं, कुछ गलत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो जाए, उन सब चीज़ों से बचिएगा। और कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना तो अच्छा है। सेहत, जहाँ तक सेहत की बात है, कुछ चीज़ों को लेकर ध्यान दीजिएगा। नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, हड्डियों के रोग, नेत्र विकार, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये इस महीने ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में इंडाइजेशन, पेट के रोग, आँखों की प्रॉब्लम, इंजरी, डायबिटीज़। बीच के 10 दिन में गले के रोग, इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शन, ENT, वैसे कोई इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट्स जुड़ी प्रॉब्लम, STDs। जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, उनको इस प्रकार की रोग तंग कर सकते हैं। और साथ में ही कफ रोग बहुत रहेंगे। हृदय संबंधित जिनको रोग हैं उनकी भी परेशानी बढ़ सकती है। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर हड्डियों के रोग, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, नसों के रोग तंग करेंगे, बॉडी में वात की प्रधानता रहेगी, और इंजरी के थोड़े से योग महीने के अंतिम भाग में बन रहे हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ सरल उपाय करने हैं, एक ही बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी जानवरों से जुड़ी संस्था का, जो जानवरों की मदद करती है, कोई NGO हो, कोई संस्था हो, वहाँ पर डोनेशन कीजिएगा। मंदिर में दूध का दान कीजिएगा। शिवलिंग का गंगा जल और दूध से मिलाकर अभिषेक कीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।